हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लाइक उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, और प्लस आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, मैं कुछ उनकी सिचुएशन भी देखूंगी कि लाइक जिन लोगों का स्पेशली नो कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप हो चुका हुआ है, एंड कोई सेपरेशन है, रिजेक्टेड सीन है, आपका बिल्कुल कोई आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, नहीं बता रहे आपको। तो मैं कुछ देखूंगी कि उनकी लाइफ में सिचुएशन क्या चल रही है, प्लस उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि ये जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, या वो किस चीज़ों से डील कर रहे हैं, या उनकी क्या सिचुएशन है इस टाइम अपनी लाइफ की, एंड प्लस आपके लिए फीलिंग्स। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड इट्स अ जनरल प्रोडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो ऐसे ही आप लोग बने रहिए। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं उनकी सिचुएशन क्या चल रही है लाइफ की, प्लस वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव क्रश्ड, we have sad, broken, feeling alone. We have its a verge, about to reveal, confess, and we have its archangel Michael, protection, prevented from harm, divine intervention. ऐसे लग रहा है जैसे एंजल जो हैं वो आपके इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, अगर तो आपको लगता है कि आपको किसी तरह से कोई हार्म पहुंच सकता है, किसी से कोई कोई आपको किसी तरह से डैमेज कर सकता है, चाहे वो ये इंसान है, चाहे वो कोई भी इंसान है जो आपके इस कनेक्शन को किसी तरह से डैमेज करे, या फिर आपको किसी तरह से आपका बुरा करे, या आपके लाइफ में किसी तरह से कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करे, तो ऐसा लग रहा है उससे आपको एंजल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी जो है वो किसी भी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको किसी तरह से डैमेज कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको इस पर्सन की तरफ से भी हार्म नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी यहाँ पे प्रिवेंशन हुई जा रही है। ठीक है, बिकॉज अगर तो आप स्पिरिचुअल हो एंड यू गाइज आर प्रेइंग फॉर यू, फॉर योर गुड, अगर आप प्रे करते हो अपने अच्छे के लिए, तो आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, बट ये जो पर्सन है ना, ये इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं। यस, ये जो पर्सन आपके माइंड में है, लग रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली आपका कनेक्शन ख़राब है, या तो टोटली चीज़ें जो हैं आपके बीच में ब्रेक हो चुकी हैं। और ये पर्सन जो आपके माइंड में है, दे आर फीलिंग टोटली अलोन एंड ब्रेक। यस, वी हैव प्रिटेंडिंग। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये अपनी लाइफ में नॉर्मल है, या फिर इनको किसी भी तरह से कोई पेन नहीं है, दुख नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है ना वो कर रहे हैं कि जैसे ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन या तो नाइट टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्लब या कोई किसी भी तरह से पार्टीज़ वगैरह पे जा रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। मे बी दिस पर्सन कुड बी अ गैम्बलर। यस, बट मैं ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों में नहीं आपको लेके जाना चाहती, बट आई फील लाइक ये पर्सन नाइट टाइम में ऐसा लगता है जैसे लाइक आउटिंग करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब सारे काम से फ्री होके, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, तो उसके बाद ऐसा लगता है नाइट लाइफ जो है इस इंसान की जो है ना वो ज़रा चिल करते हुए गुजरती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक अलोन टाइम होता है जिसमें अगर ये ज़्यादा अकेले रहते हैं तो इनको आपकी याद आती है, आपकी याद सताती है, तो अपने आप को ज़रा उस फेज़ से थोड़ा सा निकालने के लिए ये पर्सन जो है ना वो ज़्यादा टाइम जो है वो कहीं बाहर स्पेंड करते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल। अगर फीमेल भी है तो मे भी अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई आउटिंग करती हैं, या फिर किसी भी तरह से आउटलिंग कर ली, समथिंग लाइक दिस, कि अपने आप को एक उस फेज़ से निकाल पाएँ। बिकॉज ऐसा लग रहा है इन्होंने सीखा बहुत कुछ है अपनी लाइफ में,
और स्टिल दे आर लर्निंग। बट इस टाइम एनर्जी इस पर्सन की ऐसी दिख रही है जैसे ये आपको कुछ अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू मीट टू यू। किसी तरह की टी, किसी कॉफ़ी के लिए आपको इनवाइट जो है ये पर्सन करना चाहते हैं, बट आपको दिखा ऐसे ही रहे हैं कि जैसे इनको कोई जो है ना टेंशन नहीं है, ये परेशान नहीं है, जबकि दिस पर्सन इज़ वेरी सैड एंड अपसेट। क्योंकि यहाँ पे क्रश की एनर्जी है, ये आपको भी क्रश करने के बाद खुद भी क्रश हुए हैं। लाइक एक ब्रेक एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको तोड़ने के बाद दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फील टोटली ब्रोकन। बट कुछ है जो ये आपको रिवील करना चाहते हैं। यस अगर इस इंसान ने आपको किस तरह से डैमेज करने की कोशिश भी की है ना, तो मुझे लग रहा है आप डैमेज उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से किसी की कोई इंटेंशंस थी या जो कोई करना चाहते थे, चाहे वो फिर ये पर्सन थे या कोई और पर्सन था आपके इस कनेक्शन को या रिलेशन को, या फिर इवन कि आपको भी किसी तरह से उस तरह से सैड या अपसेट या पेन में देखना चाहते थे, बट आप उस तरीके से उन चीज़ों से नहीं गुजरे बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन एक एंजल्स ने की है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो आपकी डिवाइन की तरफ से हेल्प होती रही है। बिकॉज कुछ लोग मुझे लगता है आपको बहुत बुरे कंडीशन में देखना चाहते थे, आपको रोता धोता, आपने वो चीज़ें नहीं की। यस बट ये पर्सन आपको ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये खुश हैं, बट ऐसा नहीं है। दे आर टोटली सैड एंड ब्रेक फ्रॉम द इनसाइड, बट दे रियली वाना कन्फेस समथिंग। आपको कुछ रिवील करना चाह रहे हैं। ये कोई फीलिंग्स हो सकती हैं यस जो ये आपको रिवील करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह की रियलिटी हो सकती है, जैसे कि वो आपको शो कर रहे हैं कि वो खुश हैं बट प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं लेकिन है ऐसा नहीं। तो वो चीज़ें ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ रिवील करना चाह रहे हैं आपके सामने, कन्फेस करना चाहते हैं बेसिकली कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, या आपके बिना ये भी अकेले हैं, दुखी हैं, उदास हैं, तकलीफ़ में हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको डेफिनेटली रिवील करना चाहते हैं। वी हैव गॉसिप। कुछ लोग यहाँ पे जेलस हो सकते हैं आपसे बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे दे आर डेफिनेटली गोसिपिंग अबाउट यू। वी हैव पॉप अप। मिलना चाह रहा है ये पर्सन आपसे अपनी लाइफ में। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा हो कि अचानक से आपसे मिले, तो अचानक से आपसे मिल भी सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे अचानक से ये पर्सन जो है ना वो आपको अपनी फीलिंग्स या तो कन्फेस कर सकते हैं, या फिर अचानक से आपसे मिलके स्पॉन्टेनियसली है कि एकदम से ये फट से आपको मिलके अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर सकते हैं, जो अभी तक शायद ये करना चाह रहे हैं या फिर अभी तक की नहीं है। बिकॉज एनर्जी दिख रही है जैसे या तो कोई अगर आपके बारे में कुछ ऐसी बात बोलता है या कोई भी ऐसी बात करता है इनको नहीं अच्छा लगता, तो ये पर्सन को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, ये हर्ट होते हैं कि आपके बारे में कोई अगर कुछ बुरा बोलता है स्पेशली तो इनको नहीं अच्छा लगता, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको हर्ट करती हैं। दैट्स वाई इनको काफ़ी बुरा महसूस होता है। कहीं ना कहीं इनको ये भी महसूस हुआ है आपके जाने के बाद या आपके इस कनेक्शन को ख़त्म करने के बाद कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो कि इस इंसान के आपसे कनेक्शन है या फिर आपसे डायरेक्टली जो है वो जेलस होती है। यस और आपके बारे में हो सकता है उन्होंने इस पर्सन को कुछ बुरा बोला है या पहले बोल दे रहे हैं, तो ये पर्सन को अच्छा नहीं लगता वो सुनना। तो दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स रिवील करें और आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करें। बट आई फील कि सरप्राइजली ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं। एकदम से मुझे लगता है आपको ये पर्सन कन्फेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स रिवील करेंगे और आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करेंगे। यस वी हैव इट्स अ इंटरल्यूड, इट्स अ पोज एंड टाइमिंग फैक्टर। कहीं ना कहीं इस टाइम चीज़ें डेफिनेटली आपके बीच में रुकी हुई हैं और इनको लगता है कि ये ऑब्वियसली यूनिवर्स की तरफ से है। इस टाइम एक जो पोज चल रहा है आपके बीच में उसमें ऑब्वियसली इस इंसान में बहुत कुछ सीखना है, तो डिवाइन इंटरवेंशन जैसे ही होगी आपका इधर पैचअप हो जाएगा या यूनियन हो जाएगा। इनसैटिएबल या ये इंसान जो भी है ये अपनी लाइफ में अभी भी सेटिस्फाई नहीं है, चाहे आपसे भी सेटिस्फाई नहीं थे बट अभी भी स्टिल आपके जाने के बाद, आपको छोड़ने के बाद, आपको अकेला कर देने के बाद, खुद अकेला होके भी ये पर्सन मुझे लग रहा है जैसे अभी भी आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, सेटिस्फाई नहीं है ये पर्सन। एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन, या इनको आप जो होना इस टाइम चाहिए हो बिकॉज इनको फील होता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। डेफिनेटली यू गाइज आर मेड फॉर दिस पर्सन। आप अपनी एनर्जीज देख लें आप किस एनर्जीज में हैं। यस बट इनको लगता है कि आप इनके लिए बने हो। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है वो रीयूनियन करना चाह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है लीगल, कोर्ट, पेपर वर्क एंड फाइल। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे कोर्ट मैरिज या पेपर मैरिज करना चाह रहे हैं। कोर्ट मैरिज हो सकती है मे बी, मुझे एनर्जी ये दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है इनका अपना कोई किसी भी तरह का कोई लीगल इशू चल रहा है जिससे ये डील कर रहे हैं। यस और अपनी लाइफ में काफ़ी अपसेट हैं। और इनको आपसे बात करनी है।
बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। जब से आपके साथ ब्रेकअप हुआ, आपको छोड़ा है, आपको तोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया, तब से इनकी लाइफ में भी चीज़ें जो हैं वो नहीं अच्छी चल रही हैं। यस, कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो इनकी लाइफ में बहुत ड्रामा क्रिएट कर रहा है। या तो किसी को इनकी किसी प्रॉपर्टी से या फिर किसी से फाइनेंशियली कोई ना कोई किसी तरह का कोई ग्रीडी है पर्सन। यस, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई है ऐसा, और किसी ने यहाँ पे प्रूव किया है कि आप ही ठीक हो इनके लिए पर्सन। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी किसी और को चूज़ भी किया है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। कोई ना कोई है ऐसी, फीमेल हो सकती है पार्टी, या फिर कोई भी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई फीमेल है ऐसी जो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट कर रही है, और ये ड्रामा अब जो है इस पर्सन के सामने रिवील हुआ है, अब ये शो हुआ है इनके सामने आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर देने के बाद। एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि ये जिनको इन्होंने चूज़ किया वो ड्रामा क्वीन है, आप इनकी रियल क्वीन हो। आपने जेंडर अब खुद देखना है। अगर लेट सपोज किसी ने आप लाइक कि अगर फीमेल भी है और उसने किसी फीमेल के कहने पे ही आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया है, ख़त्म किया है, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि उन्होंने गलत किया है। रियल किंग आप हो उनकी लाइफ के, आपको चूज़ करना चाहिए था उन्हें, या फिर चीज़ों को ठीक रखना चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न या ड्यू टू सम रीज़न कुछ ना कुछ हुआ ऐसा जिन्होंने इनकी लाइफ में अभी भी स्टिल क्योस क्रिएट किया हुआ है। तो ये ड्रामा से गुजर रहे हैं। यस, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है वो एक पेपर मैरिज या कोर्ट मैरिज या किसी तरह के ऐसे लीगल मैटर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यस, बिकॉज अपनी लाइफ में अगर कोई ड्रामा चल भी रहा है तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि इनको शो करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा एक्शन के थ्रू। अब जस्ट वर्ड नहीं चलने, अगर आपको ये पर्सन रियली आपकी केयर करते हैं, आपको प्रायोरिटी देते हैं, तो इनको अपने एक्शन के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ सीरियस हैं और आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। यस, अब किसी भी तरह का ड्रामा चलने वाला नहीं है। यस, वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये पर्सन ऑब्वियसली आपको जो रिजेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं आपके साथ रहने की, आपके साथ रिलेशन को आगे से कंटिन्यू करने की, उस वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग बोर्ड। यस, बिकॉज इनको अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा आप लोगों को छोड़ने के बाद या आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देने के बाद। ये अपनी लाइफ में स्टिल काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं। आप लोगों के साथ भी सेटिस्फाई नहीं थे, बट आपके जाने के बाद ज़्यादा ही कोई जो है ना डिससेटिस्फैक्शन हो रही है। एंड ऑल्सो दे आर फीलिंग टोटली अनमोटिवेटेड एंड डिप्रेसिव इन देयर लाइफ। यस, इस पर्सन को जो है ना अपनी लाइफ में एक बोर्ड है, कोई खुशी नहीं है। अगर इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनको नहीं मिल भी रही हैं तो इनका उन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज स्टिल ये आपको चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में। और कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम आपको छोड़ के आपसे सेटिस्फाई ना होने के बाद जो है ना वो उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं। यस, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। या आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ को। और मुझे लग रहा है ये जो लव आपको दिया नहीं है इन्होंने, ये वापसी आपकी लाइफ में उसी लव को लेकर आना चाहते हैं। They really want to marry to you guys. Yes, with a legal matter and with the 4 of wands and with a it's a divine feminine. ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आपको दे नहीं पाए, या फिर जो देना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आपको नहीं दे पाए। अब वो वापस उस प्यार को आपके इस कनेक्शन में लेके आना चाहते हैं और आपकी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं आपको देने के लिए। अपनी लाइफ को बेसिकली आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन का जो है ना एक कंफर्ट लेवल हो, आप इनका कंफर्ट जोन हो, दैट्स वाई। सो ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो इस टाइम मिस कर चुके हैं चीज़ों को, उन चीज़ों के लिए। आप में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली इनको शादी के बारे में भी ऑफ़र की, बट इन्होंने उस ऑफ़र को नहीं अवेल किया या फिर किसी तरह से मिस कर दिया, तो उन चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली दे आर अपसेट। दैट्स वाई चाह रहे हैं कि चीज़ों को सेटल डाउन करें। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आ रहा है ये पर्सन, डेफिनेटली ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ। एंड स्पेशली कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि इनको आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। अगर बात करेंगे या कोई ना कोई आपके तरफ कोई एक्शन लेते हैं, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, बट जो भी सिचुएशन है ना, ये इनको फील होता है कि जब तक ये पर्सन कोई मूव नहीं ना लेंगे, कोई मोशन नहीं लेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक इनको किसी भी तरह से ना आपके साथ ना तो
रिश्ता बना पाएंगे, ना ही किसी तरह से आपके साथ इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकेगी, बिकॉज ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू डू अ पार्टी। कोई वेडिंग का हो सकता है, कोई फंक्शन, किसी तरह की कोई इवेंट हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरह की कोई कमिटमेंट हो सकती है जो इनको लगता है कि इनको आपको देनी है। बट इनको लगता है कि अभी चीज़ें बड़ी ऑफ सी चल रही हैं, बट उसको किसी तरह से टर्न ऑन करने के लिए या फिर आपके साथ कनेक्ट होने के लिए इस पर्सन को खुद किसी तरह से कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई प्रोग्रेस शो करनी पड़ेगी, चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन ऐसा लग रहा है बड़े बेताब से हैं, बड़े बेचैन से हैं। तो स्विफ्टली चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि इनको आपके साथ अलाइनमेंट बनानी है। इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की एक स्टक चल रही है विद द हैंगमैन, ये सोच रहे हैं कि स्टक एनर्जी से कुछ नया सोच के, कुछ इनोवेटिव वाला सोच के किस तरह से आगे बढ़ना है। येस, दे रियली वांट टू फील अ आहा मोमेंट। ये आपके साथ ऑब्वियसली आगे बढ़ के कुछ ऐसा कोई मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, ऐसी कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं जिससे इस पर्सन को भी, इस पर्सन के लिए एक आहा मोमेंट होगा कि एक सुकून का जो है ना वो एक ब्रीथ होगी, वो ये पर्सन चाह रहे हैं। और जो भी चीज़ें इस टाइम स्टक हैं उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाहता है ये पर्सन। क्योंकि कुछ चीज़ें जब आपका ये कनेक्शन इस टाइम स्टक पोजीशन पे आ गया है ना, तो इनको कुछ चीज़ें ज़्यादा जो हैं वो एक तरह से समझ आनी स्टार्ट हुई हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको समझ आने के लिए एक पॉज मोमेंट पे जाना होता है। जब आप पॉज पे जाते हो, एक स्टैग्नेंट पोजीशन आती है, एक हैंग सिचुएशन आती है ना आपके कनेक्शन की, फिर आप ज़्यादा बेटर वे में कुछ अच्छा सोच पाते हो। तो ये चीज़ों को एकदम से मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे आपके साथ। यस, क्योंकि यहाँ पे पॉपअप की एनर्जी भी है, तो स्पॉन्टेनियसली एक तरह से सरप्राइजली ये पर्सन मुझे लगता है आपको अपनी फीलिंग्स रिवील करेंगे और आपकी तरफ कोई अचानक से ही कुछ एक्शन लेंगे और आपकी कम्युनिकेशन होगी एंड देन आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो फर्दर स्विफ्टली रैपिडली जो है वो चेंज होंगी। एक मूवमेंट मुझे एकदम से दिख रही है मुझे आपके इस कनेक्शन में आती हुई, क्योंकि ये इस स्टक एनर्जी को लेट गो करके, रिलीज़ करके निकलना चाहते हैं उस सारी सिचुएशन से। यस, और अगर ये टाइम ले रहे हैं, इस टाइम आपको लगता है कि स्टक सिचुएशन चल रही है, ये कुछ हो नहीं रहा आपकी इधर कनेक्शन में, तो ये पर्सन जो है वो सोच ही रहे हैं कि किस तरह से इनको एकदम से जो है वो मूवमेंट लेनी है और आपसे कम्युनिकेशन करनी है, इस स्पेशली ये यूनियन के रेलिवेंट, या फिर किस तरह से हो सकता है ये पर्सन आपको डायरेक्टली जो है वो शादी के लिए ही बोलना चाह रहे हैं। ये शादी से रेलिवेंट है, कोई वेडिंग से रेलिवेंट हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली कोर्ट मैरिज या फिर किस तरह से कोई पेपर वर्क हो सकता है, चाह रहे हैं कोई मैरिज ऐसी करना, उसके लिए एकदम से फट से आपसे बात होगी और चीज़ें आपके बीच में एकदम से अचानक से मुझे लगता है चेंज होंगी। ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए डेफिनेटली। लेकिन इस टाइम ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अचानक से ही सब चीज़ों को जो है ना वो इनको करना है चेंज, बट थ्रू एक्शन। अब की बार ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। यस, इस जो एक चांस उनको लगता है कि ये अब कोई बन रहा है तो इसको मिस नहीं करना चाहते। यस, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आगे चीज़ों को बढ़ाने में आपके साथ। लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव इट्स अ 6 ऑफ वैंड्स। प्राइड बिफोर फॉल। आई थिंक आपके इस कनेक्शन में ये पर्सन महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन पहले सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। यस, और सेल्फ सेंटर्ड रहने की वजह से ही आपका ये कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया। 6 ऑफ वैंड्स आया बट ये रिवर्स आया। तो पहले जो चीज़ें इनको लग रहा है आपके बीच में बनी नहीं है, या फिर ये अपॉर्चुनिटी या चांस इन्होंने मिस किया, तो वो उसकी रीज़न सबसे पहले ये बनी है कि इस इंसान का प्राइड आया है, ईगो आया बीच में। यस, दैट्स वाई आपका ये कनेक्शन जो है बना नहीं, फेल हुआ है। बट अब की बार ये इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। ये अपने ईगो को साइड पे रखना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, आपको शो करना चाहते हैं अपने एक्शन के थ्रू कि दे आर सीरियस। या बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी एस ऑफ कॉइंस की न्यू बिगिनिंग आपके साथ ये पर्सन जो है ना वो करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आ रही है इस पर्सन की तरफ से, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सिक्योर, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस पर्सन को पोटेंशियल दिखती है। दैट्स वाई विद द 4 ऑफ कॉइंस ये खोना नहीं चाहते। यस, और काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, तो अपनी पॉजेसिवनेस आपको डेफिनेटली शो करना चाहते हैं आपके साथ, आपको हमेशा के लिए हासिल करके। सो दे रियली वांट टू गेट यू। एक मुझे टाइट होल्ड दिख रहा है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। और अब की बार तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस चांस को ये पर्सन नहीं बिल्कुल भी खोना चाहते, बिकॉज इनको आपके साथ एक अटैचमेंट है, लेकिन इस अटैचमेंट को ये हमेशा के लिए जो है ना वो मेनटेन रखना चाहते हैं। तो ये पर्सन का माइंड सेट है कि अब की बार इनको एक नया स्टार्ट करना है अच्छे वे में,
और इस रिलेशन को, इस कनेक्शन में इतनी पोटेंशियल डालनी है कि लॉन्ग टाइम जो है वो चीज़ें स्टे कर पाएँ। बट मुझे आई डोंट नो एनर्जी आ रही है, कुछ लोग यहाँ तो नए हैं, आपका ये नया कोई कनेक्शन हो सकता है, अदरवाइज़ यही इंसान एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। यस, सो नंबर 4, 1, 6, 12, 3, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 444 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो ये चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, इनको महसूस होता है कि आपके साथ चीज़ों को स्टेबल, सिक्योर करना है, और कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें आपके साथ महसूस भी होती हैं, ये बना सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। यस, बिकॉज ये चाहते हैं, इस पर्सन को इस वक्त महसूस होता है कि ये आप कनेक्शन आपका ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। बिकॉज आप में से दोनों हो सकता है आप काफ़ी फाइनेंशियली भी स्टेबल हो। यस, एंड ऑल्सो आपके पास भी काफ़ी एक अच्छा जो है वो बैंक बैलेंस हो सकता है, अमाउंट हो सकता है अच्छा, तो वो चीज़ें भी काफ़ी इनको लगता है कि आपके लिए अच्छी हैं। या ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बट नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 31, 36, 34, 38 ये एज हो सकती है कुछ लोगों की। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की 40+ है। मुझे मोस्टली 30+ की एनर्जी आ रही है। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो, एंड यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।